भारत आज दुनिया की कूटनीति के खेल में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम सोचा समझा और दूरगामी है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ रूस से मजबूत ऊर्जा साझेदारी, एक और तालिबान के साथ बातचीत की नई पहल, तो दूसरी तरफ चीन के साथ ठंडी पर गर्म होती कूटनीति। सवाल लगातार वही, क्या भारत इस वैश्विक तनाव के दौर में सबको साथ लेकर अपनी शर्तों पर आगे बढ़ पाएगा? सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और रूसी तेल के मुद्दे की। अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से ऊर्जा खरीद बंद करे क्योंकि यह यूक्रेन युद्ध को सहारा दे रहा है। लेकिन भारत का तर्क है कि हम वैश्विक कीमतों को स्थिर रख रहे हैं और अपनी जनता को किफायती ऊर्जा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। अगर भारत अचानक रूसी तेल लेना बंद कर दे तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। लेकिन अगर भारत अमेरिकन दबाव नहीं मानता तो अमेरिका व्यापार पर भारी टैरिफ लगा सकता है, जो भारतीय उद्योग और रोजगार पर बड़ा असर डाल सकता है। यानी भारत एक ऐसे कूटनीतिक संतुलन पर चल रहा है जहां हर फैसला आर्थिक और राजनीतिक दोनों मायनों में बेहद संवेदनशील है। अब आते हैं अफगानिस्तान की ओर। भारत और तालिबान के बीच बातचीत की बहाली ने सबको चौंका दिया है। दशकों से तालिबान को लेकर भारत सावधानी भरा रुख रखता आया है, लेकिन अब बदलते क्षेत्रीय समीकरणों में तालिबान पाकिस्तान से दूरी बना रहा है और भारत अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान पहले से अधिक दबाव में है क्योंकि अफगानिस्तान उसकी सामरिक गहराई का हिस्सा माना जाता था। हालांकि तालिबान की मानवाधिकार नीतियां अभी भी दुनिया की चिंता का बड़ा विषय है, खासकर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध। भारत भी इन मुद्दों से आंख मूंद कर दोस्ती नहीं कर सकता, लेकिन कूटनीति में कभी कभी असुविधाजनक पार्टनर्स से भी रिश्ते बनाने पड़ते हैं क्योंकि भू राजनीति भावनाओं से नहीं हितों से चलती है। अब चलते हैं हमारे सबसे बड़े पड़ोसी चीन की ओर। 5 साल तक तनाव और सीमा पर झड़पों के बाद भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों का फिर से शुरू होना संकेत देता है कि दोनों देश बातचीत और सहयोग की ओर लौटना चाहते हैं। व्यापार तो पहले से ही बड़ा है, लेकिन विश्वास अभी भी नाजुक। गलवान की यादें इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं। भारत जानता है कि चीन के साथ रिश्तों में हमेशा एक रणनीतिक सतर्कता जरूरी है, सहयोग भी, सावधानी भी, क्योंकि यहाँ केवल बिजनेस नहीं, सीमा सुरक्षा भी दांव पर है। चौथा अध्याय है यूके और भारत के रिश्तों का। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन दुनिया में अपने नए साझेदार ढूंढ रहा है और भारत उसकी प्राथमिकता सूची में ऊपर आ चुका है। शिक्षा, रक्षा, तकनीक और व्यापार, हर मोर्चे पर मजबूत तालमेल बन रहा है। भारत में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कैंपस खुलना और बड़े निवेश के द्वार खुलना आने वाले दशक में युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा। यह एक ऐसी साझेदारी है जो अतीत पर नहीं, भविष्य पर आधारित है। अब अफ्रीका, जिसे 21वीं सदी की अगली आर्थिक क्रांति का केंद्र कहा जा रहा है, भारत वहां न सिर्फ व्यापार कर रहा है बल्कि विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी निवेश कर रहा है। इससे भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक छवि दोनों मजबूत हो रही हैं। अफ्रीका में चीन पहले से बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन भारत की नीति अलग है। बराबरी के रिश्ते, थोपने की नहीं बल्कि जोड़ने की नीति। इन सभी कूटनीतिक मोर्चों को देखकर एक बात स्पष्ट है, भारत दुनिया को एक संदेश दे रहा है। हम किसी खेमे में नहीं हैं, बल्कि हम खुद एक धुरी हैं, यानी मल्टी अलाइनमेंट। रूस से ऊर्जा, अमेरिका से हाईटेक और सुरक्षा, चीन से व्यापार पर सुरक्षा प्राथमिक, तालिबान से कूटनीतिक संपर्क पर सतर्कता, यूके और अफ्रीका के साथ व्यापारिक विस्तार। भारत ना किसी के दबाव में झुकना चाहता है और ना किसी पर निर्भरता बढ़ाना। हर कदम पर राष्ट्रीय हित पहले। यही कारण है कि भारत आज वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभरा है और ऊंची टेबलों पर उसकी कुर्सी अब स्थायी होती जा रही है। लेकिन रास्ता आसान नहीं। सुपर पावर्स चाहते हैं कि भारत उनकी लाइन फॉलो करे। सीमा पर चुनौतियां बनी हुई हैं, ऊर्जा संकट और व्यापारिक दबावों का असर हमेशा मंडराता है। तालिबान जैसा पार्टनर अनिश्चितता बढ़ाता है, फिर भी भारत अपनी शर्तों पर खेल रहा है। कभी दबाव का जवाब संतुलन से, कभी दोस्ती का उपयोग रणनीति में और कभी कूटनीति का प्रदर्शन ताकत के रूप में। भारत की कहानी आज सिर्फ रक्षा, राजनीति या व्यापार की नहीं, यह कहानी है आत्मविश्वास, चतुराई और नेतृत्व की। भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि 21वीं सदी में शक्ति सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रिश्तों को मैनेज करने की कला से तय होती है। ट्रंप का दबाव हो, तालिबान की अनिश्चितता, चीन की चालाकी या वैश्विक शक्तियों की होड़, भारत हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। आज का सवाल यह नहीं कि भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं, सवाल यह है कि वह किस तरह का सुपर पावर बनेगा। और अभी के संकेत बताते हैं, भारत एक ऐसा वैश्विक नेता बनना चाहता है जो संतुलन बनाए रखे, शांति को बढ़ावा दे पर अपनी ताकत को कभी कम न होने दे। तो यह है नया भारत, जो दोस्ती भी अपनी शर्तों पर करता है और संघर्ष भी अपने नियमों पर, जो दुनिया को कह रहा है, हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपनी राह खुद बनाएंगे। आने वाले साल तय करेंगे कि यह रणनीति भारत को कहां तक ले जाती है। लेकिन एक बात तो तय है, भारत अब दर्शक नहीं, भारत अब खेल का निर्णायक खिलाड़ी है। जय हिंद।